हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने अपनी नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ में पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लिया है। आज से हम इस सीरीज़ में पार्ट थ्री शुरू शुरू करने वाले हैं, दैट इज नेटवर्क थ्योरम्स। इस सीरीज़ में मैं जनरली हर एक लेक्चर में एक थ्योरम को कवर करूँगा और आज के लेक्चर में वी विल कवर थेवेनिन्स थ्योरम। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर वाई नेटवर्क थ्योरम्स? नेटवर्क थ्योरम्स की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा तो जनरली आप केवीएल केसीएल से या फिर आप नोडल एनालिसिस से या मैश एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको और डिफिकल्टी होगी। उन कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड कि आपको क्या निकालना है बेसिकली, फॉर एग्जांपल लोड पे अगर करंट निकालना है देन थेवेनिन्स थ्योरम इज वेरी बेस्ट। अगर आपको लोड पर करंट निकालना है देन नॉर्टन्स थ्योरम इज बेस्ट, है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड की आपकी क्या एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो कि हम आज पढ़ने वाले दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और टेलीगेंस थ्योरम। इतना ही आपके सिलेबस में, और एक और है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये ही आपके सिलेबस में है, इतनी ही थ्योरम्स आपको पढ़नी है। और भी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, वो आपके एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी होती है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट एग्जाम एंड ईएसई एग्जाम। ओनली जो थ्योरम्स मैंने अभी आपको बताई हैं वही थ्योरम्स आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। जब भी आप कोई टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आप सिलेबस को फॉलो करिए। सिलेबस में जो चीज मेंशन है आपको वही करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज इट कैन बी अप्लाइड टू एनी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट। मतलब ये थ्योरम किसी भी लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट में अप्लाई की जा सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्किट है, जो नेटवर्क है, दैट शुड बी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। लोड आपका लीनियर है या बाई डायरेक्शनल है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। नेटवर्क जो लोड है वो अलग चीज है और नेटवर्क है वो अलग चीज है। जिस लोड के अक्रॉस आप थेवेनिन्स थ्योरम लगाना चाहते हैं उस लोड वो लीनियर नॉन लीनियर और आपका बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, बट जो नेटवर्क है दैट शुड बी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो किसी भी लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट के अंदर जब मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट consisting of equivalent voltage source VTH in series with equivalent resistance RTH। मतलब इस थ्योरम का यूज कहाँ है? जब 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 किसी भी आपके नेटवर्क में बहुत सारे सोर्सेज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दो तीन वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, दो तीन करंट सोर्स प्रेजेंट है, तो जनरली आप थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से उस पूरे नेटवर्क को एक्सेप्ट लोड, आप बेसिकली उसको एक वोल्टेज सोर्स में और एक सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या VTH जिसको हम वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे निकाला जाएगा? डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस को आप डिस्कनेक्ट करिए एंड ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालिए अक्रॉस लो टर्मिनल। हाउ RTH इज कैलकुलेटेड? डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लो टर्मिनल। बात सभी को समझ में आ गई? मतलब VTH निकालने के लिए आप लोड रेजिस्टेंस को उठा दीजिए और फिर उसके बाद में उस लोड टर्मिनल पे ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालिए। और हाउ कैन RTH बी कैलकुलेटेड? डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज विद देयर इम्पिडेंसेस। अगर कोई आइडियल सोर्स है तो वो वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? वोल्टेज सोर्स अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड। और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किटेड। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स है देन इट विल बी रिप्लेस्ड विद देयर इंटरनल इम्पिडेंसेस, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक भी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट है और लोड हमारा कहाँ पर लगा है? यहाँ लगा है ए और बी टर्मिनल पर, तो इस पूरे सर्किट को आप एक VTH एक RTH से रिप्लेस कर सकते हैं वेयर ए एंड बी आर लोड टर्मिनल, ठीक है। बात समझ में, सभी को समझ में आ गई। अब ज़्यादा समझ में तब आएगी जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। फाइंड करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस
present in load terminals A and B. Okay, so this is your circuit. This is 5 ohm. There is one current source given. This is 20 ampere. This is one resistance 9 ohm. One resistance 3 ohm. Six ohm plus minus 10 volt. And this is 2 ohm resistance. तो बेसिकली वो ये जाना चाह रहा है कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस विद द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. वी विल सॉल्व दिस विद द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. हाउ कैन वी सॉल्व इट? सबसे पहले सर यहाँ पर हमें इस पूरे सर्किट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? VTH और RTH की मदद से. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? VTH निकालेंगे. स्टेप 1 इज VTH. VTH के लिए क्या करेंगे? लोड को ओपन टर्मिनल करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालेंगे. ठीक है, तो सर्किट किस तरीके से हो जाएगा फॉर VTH बताता हूं मैं अभी आपको. सर्किट को इस तरीके से हो जाएगा. दिस इज 5 ओम, 20 एम्पियर, 9 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट. और ये तो आपने क्या कर दिया? ओपन टर्मिनल कर दिया. यहां पर आपको इन दो टर्मिनल के बीच में आपको क्या निकालना है? VTH निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? अब सर ये तो ओपन टर्मिनल हो गया सर, तो ये अब यहाँ पर देखो ये 10 वोल्ट का जो सोर्स है वो तो कैसे भी काम नहीं करेगा क्योंकि ओपन टर्मिनल हो चुका है. ठीक है, तो दिस 20 एम्पियर सोर्स विल प्रोवाइड द करंट टू दिस क्लोज नेटवर्क. ठीक है, तो देखो 20 एम्पियर करंट यहाँ पर भी 20 एम्पियर ही रहेगा. दिस इज 9 ओम, दिस इज 9 ओम. ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 10 एम्पियर और यहाँ पर जाएगा 10 एम्पियर. बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो 10 एम्पियर यहाँ जाएगा, 10 एम्पियर यहाँ जाएगा. तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले लूप में KVL लगाता हूँ. ठीक है, तो इस वाले लूप में KVL निकालने के लिए तो VTH यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. VTH प्लस 10 माइनस 6 इंटू 10 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 9 ओम और 9 ओम है तो इक्वल, मतलब दो पैरेलल ब्रांचेस में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो उसमें बराबर बराबर ही करंट जाएगा. तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 वोल्ट. VTH आपको 50 वोल्ट आ गया. सिंपल. चलिए, नाउ स्टेप 2 इज RTH. RTH के लिए क्या करना है? डिस्कनेक्ट all sources, independent sources. Disconnect all independent sources and find equivalent resistance with respect to load terminal. मतलब लोड टर्मिनल जो है वहां पर आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज उनको हम क्या करेंगे? उनको हम जनरली उनको डिस्कनेक्ट करेंगे. तो ये 20 एम्पियर का आइडियल करंट सोर्स गिवन है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ओपन. ठीक है, 10 वोल्ट का ये बेसिकली करंट सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका शॉर्ट हो जाएगा. तो सर्किट किस तरीके से बन जाएगा? सर्किट इस तरीके से बन जाएगा 5 ओम और ये क्या हो गया? ओपन. इसके बाद फिर 9 ओम
दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, और यहाँ पर आपको आरटीएच निकालना है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो 10 वोल्ट का था वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो सर ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ तो ये रेजिस्टेंस तो काउंट नहीं होगा। तो दो ब्रांचेस हैं सर, एक तो ये है 9 + 3 12 सीरीज में, और दिस 6 ओम पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से हमें इस टर्मिनल के इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो देखो यहाँ से जाएगा तो एक वे ये 6 ओम का है, और ये कितना है 12 ओम का है। तो आरटीएच की वैल्यू क्या होगी, 12 ओम पैरेलल 6 ओम, दिस इज 12 × 6 डिवाइड बाई 18, 6/3 4 ओम, आरटीएच इज 4 ओम। ठीक है, तो अब आपको आरटीएच भी मिल गया, आपको वीटीएच भी मिल गया, तो आपका सर्किट किस तरीके से हो जाएगा, दिस इज वीटीएच, कितना है वीटीएच 50 वोल्ट, आरटीएच कितना है 4 ओम, और दिस इज योर ए एंड बी। आपको क्या करना है, करंट निकालना है 2 ओम के अक्रॉस, तो आप अपने लोड को यहाँ 2 ओम लगाओ और करंट निकाल दो आई। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई = 50 डिवाइड बाई 6, दिस इज 8.34 एम्पियर। सो दिस इज बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम, दिस इज वेरी इजी। आपको आरटीएच और वीटीएच निकालते आना चाहिए, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम केसेस देखेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम के क्या क्या केसेस होते हैं जब डिपेंडेंट सोर्सेज लगे होते हैं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आया था। गेट 2015 फॉर 1 मार्क्स। क्वेश्चन था, फॉर द करंट shown in figure find Thevenin equivalent voltage across terminals A B is। ठीक है, सर्किट कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, 3 ओम 12 वोल्ट, 1 एम्पियर, 6 ओम, दिस इज ए एंड बी टर्मिनल। बेसिकली इस नेटवर्क के लिए वो ए एंड बी टर्मिनल पर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज किस तरीके से निकाला जाता है, जहां पर लोड लगा है उसको ओपन कर दो, ये तो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो आपको बेसिकली फिर क्या करना है, फिर आपको बेसिकली उस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालना है, दैट इज योर थेवेनिन वोल्टेज। तो ये वीटीएच है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर नोडल लगा लेते हैं, दिस इज वीटीएच। अगर ये वीटीएच है तो ये भी वीटीएच होगा, ये दिस इज वीटीएच। तो अप्लाइंग, और इस नोड को मैं मान लेता हूँ ए, तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड ए। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, VTH/6 -1 इस वाले ब्रांच के लिए करंट इज कमिंग, तो -1, और इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, VTH/6 प्लस VTH - 12/3 = 0। सिंपल। अब इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से by 6 3 = 1, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो VTH + 2VTH - 24 = 6, तो 3 VTH। ठीक है, दिस इज 1 ना, दिस इज 1, तो 3 VTH 24 + 6, तो VTH वैल्यू इज 30/3, दिस इज 10 वोल्ट आंसर। तो देखो, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो निकालना बहुत इजी है। आपको बेसिकली क्या करना है, सर्किट को आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो आपको लोड उठा देना है, लोड की जगह ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालना है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। देन इट इज आल्सो वेरी इजी। आप सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप क्या करिए, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए,
और डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि सर अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा और आइडियल करंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाएगा। बट अगर प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो वो उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं वो केसेस में जहां पर डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि थेवेनिन्स अगर 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 आपका बेसिकली थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर आपको आरटीएच की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो उनको आप उनके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर दीजिए या उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए अगर वो आइडियल प्रेजेंट। बट अगर डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो केस हम देखते हैं। केस 1, when dependent sources are present in circuit। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। चलिए, हाँ जी, तो अगर डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? देखिए, तो इसके लिए 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, VTH वैसे ही निकलेगा जैसे अभी तक आप निकालते गए थे। VTH इज सेम एज इंडिपेंडेंट सोर्सेज केस। VTH निकालने में कोई भी तरीका डिफरेंट नहीं होगा, दैट विल बी सेम। RTH निकालने के लिए आपको 2 मेथड्स हैं। RTH निकालने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि RTH निकालने में क्या होता था कि सर जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते थे उनको हम डिस्कनेक्ट कर देते थे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज का हम क्या करें? तो इसीलिए RTH निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है। डिपेंडेंट सोर्सेज निकालने के लिए मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप शॉर्ट सर्किट निकालिए, ओपन वोल्टेज निकालिए, उनका रेशियो कर दीजिए। आई नो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सब जगह ये पढ़ा होगा। मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप दोनों मेथड को ध्यान से देखिए। अगर इफ नियरेस्ट कंपोनेंट टू लोड आर प्लेस्ड इन पैरेलल, मतलब जो लोड के नियरेस्ट कंपोनेंट है अगर वो पैरेलल प्लेस्ड है, देन यूज 1 एम्पियर करंट सोर्स, 1 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ लोड एंड फाइंड वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स टर्मिनल। अभी समझाऊंगा बेटा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एंड द वैल्यू ऑफ RTH इज V y 1 एम्पियर इक्वल टू V। अभी समझाऊंगा, देखो इस मेथड को अभी समझाता हूं कि अगर आपके लोड के नजदीक जो एलिमेंट लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो आप क्या करिए कि उस लोड को उठाकर वहां पर एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दीजिए। ठीक है, और उस सर्किट को सॉल्व करिए, उस 1 एम्पियर के करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए और RTH की वैल्यू होगी VY, करंट सोर्स कितना है, VYI होता है, तो वहां पे वोल्टेज आपने निकाला V और करंट सोर्स आपने लिया है 1 एम्पियर का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी V। RTH की वैल्यू होगी V ओम्स। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। द सेकंड मेथड इज if nearest component to load is in series with load, then use 1 volt
voltage source and find current across 1 volt voltage source, then RTH equal to 1 volt divided by I. The value of resistance is 1 upon I ohm, 1 upon I ohm. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? कि अगर सर लोड के नियरेस्ट जो कंपोनेंट है वो अगर सीरीज में है, पैरेलल में होता तो पहला वाला मेथड यूज करेंगे, अगर सीरीज में है तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो उस लोड की जगह आप 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाइए और उस 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आप करंट निकालिए। तो जो RTH की वैल्यू होगी दैट RTH इज 1 वोल्ट डिवाइड बाई आई, V बाई आई होता है, तो 1 बाई आई इक्वल टू 1 बाई आई ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। परेशान होंगे? परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड VTH एंड RTH across AB टर्मिनल। ठीक है, चलो अभी टर्मिनल देखते हैं क्या सर्किट दिया हुआ है हमको। दिस 6 ohm, 3i, एक डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है, सभी लोग ध्यान देना, 4 ohm, दिस इज ए बी टर्मिनल। उसने पूछा है कि VTH और RTH के आप निकालिए अक्रॉस AB टर्मिनल। तो सबसे पहले VTH निकालते हैं। VTH के लिए मेथड सेम है क्या? आप अपने लोड को उठा दीजिए और ओपन सर्किट वोल्टेज निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लोड है ही नहीं, तो मुझे यहाँ क्या निकालना है? VTH निकालना है। सर VTH निकालने, और ये करंट I कहाँ है? 3i दिया ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं I होना चाहिए। I इज दिस। ठीक है सर, अगर ये मैंने ओपन सर्किट ए बी कर दिया तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये 3i क्या होगा? 0। तो मतलब सर इसके पास तो कोई वोल्टेज नहीं है देने के लिए, तो VTH कहाँ से आएगा? तो VTH की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट सोर्स है। नो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH? VTH इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ गया? नाउ RTH निकालने के लिए अब ध्यान से देखो कि इस लोड टर्मिनल के पास सबसे पास में जो एलिमेंट गिवन है, तो एलिमेंट सबसे नियरेस्ट एलिमेंट कौन सा है? दिस 4 ohm। इज दिस इन सीरीज और पैरेलल? सर दिस इज इन पैरेलल। तो वी शुड यूज द मेथड 1 और मेथड 2? मेथड 1, क्योंकि सर जो पहला जो एलिमेंट है, जो नजदीक एलिमेंट है, वो किस में है? पैरेलल में। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? मेथड 1 यूज करेंगे। मेथड 1 क्या कहता है कि आप अपने सर्किट में इस लोड टर्मिनल पर एक करंट सोर्स लगा दीजिए। कितने का? 1 एम्पियर का, और सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 3i, दिस इज I, और यहां पर एक टर्म वोल्टेज निकाल लीजिए। इस वैल्यू इज प्लस माइनस V। ठीक है, और आपका जो RTH हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं एक काम करता हूं, मैं ये V जो है, वो जो V है, जो अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा। तो इस नोड को मैं मान लेता हूं A। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड A, तो क्या होगा बताओ मुझे सभी लोग? V/4 प्लस V माइनस 3i, करेक्ट, एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है ना, डिपेंडेंट हो चाहे कोई भी, नोडल एनालिसिस में तो कवर करना पड़ेगा। V माइनस 3i/6 माइनस 1 इक्वल टू 0। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? V माइनस 3i/6 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस I को रिप्लेस करना है। I की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है? -1 एम्पियर, क्योंकि I की डायरेक्शन इधर की तरफ, और 1 एम्पियर गिवन है इधर की तरफ, तो I की वैल्यू क्या है? -1 एम्पियर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? V/4 प्लस V माइनस 3 माइनस 1/6 इक्वल टू 1। तो V/4 प्लस V प्लस 3/6 इक्वल टू 1। टेक LCM एज 12, 3V प्लस 2V प्लस 6 इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या आएगी? 5V प्लस 6 इक्वल टू 12। 5V इक्वल टू 6, V इक्वल टू 6/5 इक्वल टू 1.2 ओम, सॉरी 1.2।
V की वैल्यू क्या आ गई, 1.2 वोल्ट आ गई। नाउ व्हाट इज RTH? RTH इज V बाई 1 एम्पियर, 1.2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1.2 ओम। ठीक है, तो एक हमने एग्जांपल देखा जिसमें बेसिकली जो नियरेस्ट जो कंपोनेंट है दैट इज इन पैरेलल। अब हम अगला मेथड देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एलिमेंट क्या होगा, सीरीज में होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड RTH with respect to A and V। ठीक है, इसमें 6 ओम, सिर्फ RTH पूछा है इन्होंने, 3I, 4 ओम, 1 ओम, दिस इज योर A and B टर्मिनल। ठीक है, ओके, दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ क्या पूछा है हमसे, RTH पूछा है विद रिस्पेक्ट टू AB टर्मिनल। अब तुम ध्यान से देखो कि सर इस AB टर्मिनल के नियरेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, 4 ओम या 1 ओम? 1 ओम। इट इज इन सीरीज और पैरेलल? इट इज प्रेजेंट इन सीरीज। देन व्हाट शुड वी डू, वी शुड यूज 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब हम क्या करेंगे, यहां पर करंट निकालेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ I। अब हमें क्या करना पड़ेगा, I करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, और ये I करंट हमारा यहाँ क्या था, ये था, दिस इज I, ये गिवन था। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। मैं फिर से क्या करता हूँ, अगर ये 1 वोल्ट है, अगर ये 1 वोल्ट है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक V नोड मान लेता हूँ। ठीक है, दिस इज माई V नोड एट नोड समथिंग लाइक C। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड C। चलो तो क्या होगा, V माइनस 3I/6 V बाई 4, और यहाँ पे कितना 1 वोल्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस V माइनस 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, V माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ पर इस स्मॉल I की वैल्यू क्या है, V माइनस 1। उस वैल्यू को कहाँ रखोगे, यहाँ रख दोगे, तो रखो यहाँ पर V माइनस 3 V माइनस 1 डिवाइड बाई 6 V बाई 4 प्लस V माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस 3V प्लस 3 डिवाइड बाई 6 V बाई 4 प्लस V माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बचेगी माइनस 2V प्लस 3/6 प्लस V बाई 4 प्लस V 1 को यहाँ ले जाते हैं, एलसीएम लेते हैं अगेन 12, तो माइनस 2 4V 6 3V प्लस 12V इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू विल कम आउट एज माइनस वो 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 4 11V। ठीक है, दिस इज 12। ठीक है, तो 12 के बाद फिर क्या आएगा, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने कोई गलती कर दी है, माइनस 2V प्लस 3 माइनस 2V/3। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तक तो हम सही कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 11V/12 यहाँ से माइनस 2V प्लस 3/6, ओके, प्लस V/4 प्लस V 1V टेकन इट देयर 6 2। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा दैट इज 6 2 से लेंगे तो माइनस 4V प्लस 6 3V, और ये हमने ले लिया 12V, और ये आ गया 1। ठीक है, नाउ दिस विल कम एट 11V प्लस 6 इक्वल टू 12। तो V की वैल्यू कितनी आई, 12 माइनस 6 इज 6, 11V, और V की वैल्यू आ गई 6/11। ओके ओके ओके,
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी, बट द सॉल्यूशन इज राइट। v की वैल्यू कितनी आ गई 6/11, तो v इज 6/11। अब मुझे बताओ i की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल I होगा 1 माइनस देखो i इस ब्रांच में करंट है, 1 - vy 1 ओम। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। 1 - vy 1 ओम, तो वैल्यू इज 1 - 6/11, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/6 इज 5/11, 5/11 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RTH? RTH इज 1 वोल्ट डिवाइड बाई I, तो 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 11, दैट इज 11/5 ओम। तो बेटा इन दिस वे आप डिपेंडेंट सोर्सेज में देखो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नियरेस्ट कंपोनेंट या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। अगर सीरीज में है तो आप मेथड 2 यूज करेंगे, अगर नियरेस्ट कंपोनेंट पैरेलल में है तो आप मेथड 1 यूज करेंगे। सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। गेट के प्रीवियस ईयर आप सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन थेवेनिन्स थ्योरम का आएगा, इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, find VTH RTH with respect to A and B। ओके, तो यहाँ पर हम एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया, 5 वोल्ट, दिस इज 2 किलो ओम, 3 VAV, 1 किलो ओम, और दिस इज अवर टर्मिनल A और B। ठीक है, यहाँ डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, दिस इज 3 VAV, और इस AB टर्मिनल पर हमें बेसिकली क्या निकालना है, VTH निकालना है, RTH निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट इज वी विल कैलकुलेट VTH। तो VTH के लिए मैं क्या करूँ, ओपन सर्किट ऑलरेडी है, यहाँ पर मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, VTH निकालना है। ठीक, तो एक काम करता हूँ, मैं इस नोड को C मान लेता हूँ, यहाँ पर अपना एक पोटेंशियल मान लेता हूँ V1, और दिस तो ये तो VTH ही हो जाएगा। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस at node C, but you should see one thing, यहाँ पर जब मैं नोडल एनालिसिस निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो कि दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर यूज होगा सर सुपर नोड एनालिसिस। यहाँ पे एक सुपर नोड बन रही है, सभी लोग ध्यान से देखो कि सर दो नोड के बीच में क्या लगा हुआ है। जिन लोगों ने मेरा अभी तक नोडल एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं देखा है, इस सुपर नोडल कंसेप्ट के लिए वो लोग मेरे नोडल एनालिसिस वाले जो लेक्चर है नेटवर्क सीरीज में प्रेजेंट है, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर लेक्चर बना चुका हूँ, उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या है, एक सुपर नोड प्रेजेंट है। अब इस सुपर नोड को अगर ये प्रेजेंट है सर, तो इसके लिए हमें पता है कि सर दोनों को एक साथ मिलकर इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तो लिखो यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, V1 - 5 डिवाइड बाई 2K प्लस V1/2K, यही दो ब्रांच थी इसके लिए। अब ये वाली तो क्या सी ब्रांच है, सुपर नोड ब्रांच है, तो अब कंबाइन करके लिए किसके लिए लिखेंगे, VTH के लिखेंगे, प्लस VTH/1K, और तो VTH के पास कोई ब्रांच नहीं है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब V1 - VTH कितना होगा, अब इस एक इक्वेशन है V1 VTH के रिलेशन के बीच में लिखेंगे V1 - 3 VAV। व्हाट इज VAV के बीच में वोल्टेज क्या है, 3 VAV माइनस VTH इक्वल टू 0। लेकिन व्हाट इज दिस VAV, दिस VAV इज ऑलरेडी VTH। अगर इस VTH निकालना चाहते हो तो AB टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VTH है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, V1 - 3 VTH माइनस VTH इक्वल टू 0, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 VTH। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को यूज इक्वेशन 1 इन मेन इक्वेशन, रखो यहाँ पर वैल्यू 4TH - 5 डिवाइड बाई 2K प्लस 4 VTH/2K प्लस VTH/1K इक्वल टू 0। ठीक है, तो
अब यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 2 के एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आएगा 4 VTH माइनस 5, 2 तो है 4 VTH प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या गया 2 VTH इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 2 10 VTH माइनस 5 इक्वल टू 0। देन VTH की वैल्यू कितनी आ गई, VTH इज 5/10 इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ये सभी को समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, सुपर नोडल एनालिसिस इट इज यूज, दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको अपने पुराने कंसेप्ट भी याद रखने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, सुपर नोडल एनालिसिस कंसेप्ट यूज होगा। मैं लिख देता हूँ सुपर नोडल एनालिसिस, ठीक है। ये सभी लोग ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व, RTH। स्टेप 2 RTH के लिए आप इस सर्किट को ध्यान से देखो कि यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स तो प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो इस सोर्स ये जो लोड के जो नियरेस्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा है, इस सोर्स के जो नियरेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर पैरेलल में। तो मेथड 1 यूज करेंगे, मेथड 2 यूज करेंगे, मेथड 1 यूज करेंगे मतलब एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाइए। तो सबसे पहले तो मैं जो जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको तो मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। तो ये 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बनाता हूँ 2 किलो ओम, तो ये वोल्टेज सोर्स तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एक 2 किलो ओम यहाँ पर आ जाएगा, डिपेंडेंट सोर्स तो एज इट इज रहेगा 3 VAV, ठीक है। और दिस इज 1 किलो ओम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक करंट सोर्स लगाएंगे 1 एम्पियर का, ठीक। और यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालना है V वोल्ट प्लस माइनस V वोल्ट निकालना है। चलिए तो मैं फिर से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक V1 वोल्ट मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला वोल्ट तो क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्ट तो आपका 1 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ये VAV प्रेजेंट है तो सुपर नोडल ही लगेगा। तो लगाते हैं सुपर नोडल, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड V1। तो लगाओ इसको बेटा, क्या होगा V1 बाई, इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा V1/2, इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा V1/2। अब इसके अलावा और तो कोई ब्रांच बची नहीं, तो फिर लेकिन सुपर नोड लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड लेना पड़ेगा, कंबाइंड लो। तो ये हो जाएगा V/1 के -1 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या बनेगी, V1 माइनस 3 VAV माइनस V इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस VAV, VAV A और B टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू कितनी है, V है। तो यहाँ रखो V1 माइनस 4V इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4V, ठीक है। नाउ यूज दिस वैल्यू इन द मेन इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4V/2 प्लस 4V/2 प्लस 4V/1K, दिस इज 2K ना, दिस इज 2K, दिस इज 1K इक्वल टू 1। तो दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 2 4 प्लस 4 8V इक्वल टू V। तो V की वैल्यू क्या आई 1/8, V की वैल्यू क्या आ गई 1/8। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया ना, V की वैल्यू एक बार देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं V की वैल्यू कितनी आ गई है। V1 की वैल्यू आ गई V1/2K बाई V1/2K प्लस V/1K माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो और ये वैल्यू आ गई आपकी V1 इक्वल टू 4V, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम वैल्यू रखते हैं अलग, देन
यहाँ से v की वैल्यू आपकी हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, इसको पहले हम कर लें तो ये हो जाएगा v1 प्लस v माइनस वन इक्वल टू 0। तो v1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? v1 वैल्यू इज v1 की वैल्यू 5v माइनस वन इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ कैलकुलेशन या गलती कर दी है, कोई बात नहीं, हो जाता है देखो, बिकॉज ये 4 इज नॉट हेयर, है ना, दैट्स वाई द सॉल्यूशन इज गलत, सॉल्यूशन इज रॉन्ग, ये क्योंकि गलत हो गया यहाँ पर। चलिए इसको करेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस v1 इक्वल टू 4v आया, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 4v/2 प्लस 4v/2 प्लस v इक्वल टू 1, तो दिस इज 5v इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई, 1/5, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली 1000 है ना, ये 1k है, ये एक्चुअली 1k है, तो दिस इज 1000 ओम बाई 5, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RTH? RTH वैल्यू इज v/1 एम्पियर, तो इक्वल टू 200/1 एम्पियर इक्वल टू 200 ओम, ठीक है। तो सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर किया मैंने, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दो मेथड्स आपको डिपेंडेंट सोर्स के लिए याद रखने हैं। द फर्स्ट मेथड इज इफ नियरेस्ट एलिमेंट इज इन सीरीज देन यू हैव टू यूज द मेथड 2, इफ नियरेस्ट एलिमेंट इज इन पैरेलल देन यू हैव टू यूज द मेथड 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे कि नोड के साथ में सुपर नोडल एनालिसिस भी यूज हो रहा है, तो आपको अपने थेवेनिन्स थ्योरम या कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने पुराने कंसेप्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए होमवर्क क्वेश्चन, डिटरमाइन द current through 5 ohm resistor in circuit given below, okay, so this is the circuit, 2 ampere, 1 ohm, 2 ohm, 5 ohm, 5 वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किसके अक्रॉस निकालना है? इस 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट निकालना है, एंड आपको किससे सॉल्व करना है? थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहोगे, मुझे पता है कि आप डायरेक्टली नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व थ्रू द थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम। जितने पॉसिबल केसेस थे मैंने आपको बता दी, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे इसमें, जो डिफरेंट केसेस की मैंने आपको वही बता दिए। अगले लेक्चर में वी विल सी द नॉर्टन्स थ्योरम, और हर एक लेक्चर में हम एक एक थ्योरम को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। इसी के साथ में मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर कुछ गुड क्वेश्चंस का, और मैं वहाँ पर कुछ क्विज भी डालता हूँ, तो उसको भी रेगुलरली आप फॉलो करिए। जो भी क्विज है उनको सॉल्व करिए, दे ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।